हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम में। तो दोस्तों, हम आज इस क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.3 के कुछ हम प्रश्न इसके पहले वाले वीडियो में करवा चुके हैं और अब हम यहां से प्रश्न नंबर 2 से आगे बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.14287 पर बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो चलिए मेरे भाई, हम इसे बहुत ही आसानी से हल करते हैं। यहाँ पर देखो, आपको क्या दिया है भैया, यहाँ पे दिया है, आपके पास दिया क्या है तो लिख लीजिए, दिया है 1/7 बराबर 0.1428557 पर बार लगा है। अब हमें इन सारी संख्याओं को बिना भाग दिए ही हमें बताना है कि इसका दशमलव प्रसार क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2/7। अब मेरे भाई यहाँ पे समझो आप कि इस 2 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 1/7 और गुणा में 2। अब इसे ध्यान रखिएगा, तो 2 एकन्नम क्या हो जाएगा, 2। तो हमारे पास 2/7 ही आ जाएगा। अब हमारे पास एक चीज़ तो मौजूद है, 1/7 का मान हमारे प्रश्न में ही दे दिया गया है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/7 के स्थान पर क्या, 0.1428557 पर बार लगा है मेरे भाई यहाँ पे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बार लगा देंगे और गुणा कर देंगे 2 का। अब हम आसानी से 2 का गुणा तो इसमें करा सकते हैं। तो 2 सते कितना होता है, 14, और 2 पंचे 10 होता है, 10 और 1 हासिल कितना, 11 हासिल 1, 2 8 16, 16 हासिल 1 17, और 2 दूनी 4 हासिल 1 5 हो जाएगा, और 2 चौक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, और यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे 0 लगा करके हम इस पर भी बार लगा देंगे। यही हमारा बिना भाग दिए ही आंसर निकल के आ गया। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हमारे पास है 3/7। 3/7 है। अब हम 3/7 को लिख सकते हैं 1/7 और गुणा में 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 एकन्नम 3 हो जाएगा और 3/7 ही तो है हमारे पास, और 1/7 का मान हमें दिया गया है। तो 1/7 का मान दिया गया है कितना, 0.14285 और 7, और इंटू में कितना हो जाएगा, इंटू में 3 हो जाएगा। हम आसानी से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ से 3 सते 21 हासिल लगा 2, और 3 पचे 15, 15 2 17 हो जाएगा, हासिल 1 बचा, और 3 8 24 हो जाएगा, 24 और हासिल और 1 25 हो जाएगा। फिर हमारे पास हासिल 2 बच गया, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 और 2 हासिल 8 हो जाएगा, और 3 चौक 12, 12 और 12 का हमारा 2 हो जाएगा, और हासिल 1 बनेगा, और 2 एकन्नम 2 और हासिल 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और ये हमारे पास 0 हो जाएगा। यही हमारा 3/7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिना भाग दिए हुए ही। अगला हमारे प्रश्न है 4/7। अब इसको अगर हम लिखें तो 1/7 इंटू 4 लिख सकते हैं, और 1/7 का मान हमारे पास क्या दिया गया है, 0.142 8 5 और 7 दिया गया है। इस पर भी बार लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे गुणा करेंगे कितना, 4। अब हम इसमें आसानी से एक एक अंकों में क्या करेंगे, पहाड़ा पढ़ करके लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 7 चौक 28, 28 का 8 हासिल लगा 2, 5 चौक 20 और 20 और हासिल 2 22 हासिल लगा 2, 8 चौक 32, 32 में हासिल 2 जोड़ेंगे 34 हो जाएगा, हासिल कितना बच गया, 3। तो 2 चौक 8, 8 और 3 11 हो जाएगा, हासिल 1, 4 चौक 16, 16 एक हासिल 17, और 1 चौके 4, 4 और 1 5 हो जाएगा, और दशमलव लगाएंगे 0 हो जाएगा, और इस पर भी हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। यहाँ पर भी आप क्या लगा दीजिएगा, बार लगा दीजिएगा। यही आंसर होकर आ जाएगा हमारे पास। अब बची संख्या आपके पास 5/7 और 6/7। इसको आप अपने से
कर लीजिएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो अब हमारे पास प्रश्न नंबर 3 आ चुका है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं तथा Q डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। यानी P और Q का मान जो भी आएगा हमारा वह पूर्णांक में होना चाहिए और Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब प्रश्न नंबर 3 में पहली नंबर सवाल कह रहा है कि 0.6 पर बार लगा हुआ है। किसी भी संख्या पे बार लगा होता है तो उसका मतलब यह होता है कि उसी संख्या को हम बार बार क्या कह सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम इसे हल करते हैं प्रश्न नंबर 3 के नंबर 1 के सवाल को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। अब आगे हमारा क्रियाकलाप क्या होगा, तो यहाँ पर हम देखिए 0.6 पर बार लगा हुआ है। तो हम इसको, बार का मतलब होता है कि उसी संख्या को हम कई बार लिख सकते हैं। तो 6 6 6 6 इसी तरीके से हम अनंत बार लिख सकते हैं। अब हम इसे मान लेते हैं कि माना इसे x का रूप दे देते हैं। x बराबर हम मान लेते हैं 0.66666। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि हमें अगला स्टेप क्या करना है मेरे भाई। इतनी बातें तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी कि हम इसे कर क्या सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। क्या दे देते हैं, समीकरण 1 नाम से इसे नामांकित कर देते हैं। अब हम अगला स्टेप क्या करेंगे, अगले स्टेप में यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे हम मेरे भाई कि कितनी संख्या पे बार लगा हुआ था। तो हम कहेंगे कि सर एक संख्या पर बार लगी थी। जितनी संख्या पे बार होगा उतने 10 से गुणा करना होगा। यानी एक संख्या पर बार तो हम क्या करेंगे, 10 से गुणा। अगर 2 संख्या पर बार होगा तो हम 100 से गुणा करेंगे। 3 संख्या पे बार होगा तो हम 1000 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक संख्या पे यहाँ पे बार लगा हुआ था तो हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर अब यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई कि 10 गुणा में कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। हम x में 10 का गुणा करा दिए, बराबर में 10 का गुणा हम किस में कराएंगे भैया, इस पूरी संख्या में। तो 0.66666 डॉट क्या हो जाएगा, अनंत तक। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा भैया, 10x का गुणा करेंगे तो हमारे पास मौजूद हो जाएगा 10x और बराबर जब हम इस 10 का इस वाली संख्या में गुणा कराएंगे तो हमारे पास मेरे भाई देखो एक संख्या, यानी ये दशमलव क्या हो जाएगा, जब 10 का गुणा कराएंगे तो ये दशमलव संख्या एक संख्या हमारी दाईं ओर खिसक जाएगी। तो यहाँ पर हमारा दशमलव क्या हुआ, एक अंक पर खिसक गया। तो हमारे पास हो जाएगा 6.666, यानी कई बार हम 6 को लिख सकते हैं इस तरीके से। अब यह हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेते हैं। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेते हैं। अब क्या करेंगे कि देखिए समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 हमारे पास है 10x बराबर में 6.66666 इस तरीके से अनंत बार लिखा हुआ है। समीकरण 1 क्या है, x बराबर में 0.6666 डॉट अनंत बार तक। इसी को हमें घटाना है मेरे भाई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पर भी माइनस का साइन लगा देंगे। अब देखेंगे 6 में से 6 घटेगा तो 0 बचेगा, 6 में से 6 घटेगा 0 बचेगा, 6 में से 6 घटेगा 0 बचेगा, 6 में से 6 घटेगा तो 0 बचेगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि 6 में से 0 घटेगा तो क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 6। अब बराबर में यहाँ पे 10 में से 1 चला जाएगा, 10x में से 1x क्या होगा, घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 9x बचेगा। अब हम यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 6/9 हो जाएगा। अगर यदि यह कट रहा होगा तो हम इसे काट लेंगे आसानी से। तो 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 तिरिक का 9, यानी हमारे पास आ गया x बराबर कितना, 2/9
3 आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि 2/3 यानी 2 हमारा एक पूर्णांक संख्या है और 3 भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। और यहाँ पर एक शर्त दिया था कि Q डज नॉट इक्वल 0, तो हमारा देखो भैया ये तो हमारा P का मान होता है और ये हमारा Q का मान होता है, तो हमारा क्या हुआ, Q के बराबर में 0 भी नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा x बराबर 2/3। यदि वीडियो आपको पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 क्या दिया है, प्रश्न नंबर 2 दिया है कि 0.47। यहाँ पर देखेंगे तो 4-7 पर क्या लगा है, बार लगा हुआ है। तो 4-7 पर जब बार लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको कितनी बार लिख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे इसको हल करते हैं, हल करेंगे तो यहाँ पर हम इस संख्या को देखो 0.47 के ऊपर बार लगा है, तो हम 4-7 का कई बार दोहराव हुआ है, तो हम लिख सकते हैं 4-7। इस तरीके से हम कई बार इसे लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना इसे x बराबर मान लेते हैं। x बराबर कितना, 0.474747, इस तरीके से अनंत बार हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे मेरे भाई अगला स्टेप हम क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर कितने अंकों पर बार लगा हुआ था। तो 2 अंकों पर बार लगा था। जब 1 अंक पर बार लगता है तो हम 10 से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, और जब 2 अंकों पे बार लगा होगा तो हम 100 से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 2 अंकों पे बार लगा हुआ था, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 100 गुणा में x बराबर 100 गुणा में हो जाएगा 0.474747। इसे हम आगे अनंत बार लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम गुणा कराएंगे तो हमारे पास मौजूद हो जाएगा 100x बराबर, जब यहाँ पे हम 100 का गुणा 0.474747 में गुणा कराएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 100 का गुणा हो रहा है, यानी 2 0 इसमें लगे हैं, तो ये दशमलव क्या होगा, 2 अंकों की तरफ दाहिनी तरफ खिसक करके चला जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा 47.474747। इस तरीके से हम अनंत बार लिख सकते हैं। यहाँ पर हम इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं और यहाँ पर इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब वही क्रियाकलाप आप करिएगा कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस में समीकरण 1 कर लेते हैं। समीकरण 2 क्या है, 100x बराबर 47.474747। इसी तरीके से अनंत बार। और समीकरण 1 क्या है, x बराबर हो जाएगा हमारे पास 0.474747। इसी तरीके से आगे भी जारी रहेगा। अब इसे हम क्या करेंगे, आपस में घटा लेंगे। जब इसे हम घटाएंगे तो हमारे पास देखिए 7 में से 7 गया, 0 बचा, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 7 गया, 4 में से 4 गया 0, सब बच जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या होगा, 0 बच गया, यानी आसानी से ये दोनों हमारे घट करके 0 बना लिए। और यहाँ पर देखेंगे 47 में से 0 घटेगा तो क्या होगा, 47 ही बचेगा बराबर 100x में से 1x घटेगा तो हमारे पास 99x बचेगा। तो x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा भैया, 47, और यहाँ पे 99 गुणा में है तो बराबर के उस साइड आएगा तो भाग में हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 99। यही आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न कितना आ गया, x बराबर 47/99 आ गया। तो वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक तो बनता है दोस्तों। चलिए अब यहाँ पर हम प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। क्या करेंगे भैया, चलो जो नियम हम पहली और दूसरी में लगाए थे सेम उसी तरीके से इसमें भी हम प्रयोग करने वाले हैं। तो चलो इसको जब हम हल करते हैं तो यहाँ पे एक बात को ध्यान में रखनी है कि हम इस 0.001 को क्या लिख सकते हैं भैया, देखो यहाँ पे 001 पर क्या है, बार है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.001
001 इसी पर बार लगा हुआ था, तो इसी संख्या को हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। जिस संख्या पे बार लगी होती है उतनी संख्या क्या होती है, बार बार रिपीट होती रहती है। तो 001 001 इस तरीके से हम अनंत बार तक लिख सकते हैं। अब इसे हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि माना x बराबर क्या हो जाएगा, 0.001 001 001 हो जाएगा अनंत बार तक। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। यानी कि अगर 1 अंक पर बार था तो 10 का गुणा, 2 अंकों पर बार था तो 100 का गुणा, अब 3 अंकों पर बार है तो हम क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए 3 अंकों पर बार लगा था, 1 2 3, तो हम इसमें क्या करेंगे, 3 अंकों से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा भैया, तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 गुणा में यक्स हो जाएगा बराबर 1000 गुणा में 0.001 001 और 001। इसी तरीके से आगे भी हमारा जारी रहेगा। अब यहाँ पे जब गुणा कराएंगे तो हमारे पास 1000 में यक्स का गुणा करेंगे तो 1000 x हो जाएगा बराबर, मेरे भाई समझो, 1000 से जब इस वाली संख्या में गुणा कराएंगे तो देखिए 1 2 3 जीरो है, 1000 में 3 जीरो आता है तो यह दशमलव संख्या 3 अंकों की तरफ दाहिनी तरफ बढ़ जाएगी। तो यहाँ से दशमलव हटेगा तो चला आएगा कहाँ, 001 के बगल में। तो यहाँ पर हमारा इस दशमलव को हम खिसकाएंगे तो कहाँ आएगा भैया, देखो 001 1 2 3 अंकों तक खिसक जाएगा दाहिनी तरफ, यहाँ हो जाएगा दशमलव। अब बचा क्या भैया, यहाँ बचा 001 001। इसे अनंत बार हम लिख सकते हैं, तो जितना मर्जी हो उतना लिख सकते हैं। इस तरीके से हम इसे समीकरण 2 नाम दे देंगे। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आइए अब हम क्या करेंगे, वही काम कि समीकरण सेकंड में से समीकरण 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे यानी घटा देंगे। तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 1000 यक्स बराबर, यहाँ पर अब देखिए 1 के बाईं तरफ डबल जीरो है तो इस जीरो का हमारे पास कोई काम नहीं है, तो हम इसे सीधा लिख सकते हैं 1.001 001 001। इस तरीके से हमारा अनंत बार तक जाएगा। समीकरण 2 था। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x बराबर क्या है, 0.001 001 001 है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम काम करेंगे, सीधा सीधा घटाएंगे इसे। तो अब देखिएगा 1 में से 1 घटेगा 0, यानी 001 से ये पूरी तरीके से इधर कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कितना, 1 बचेगा। 1 में से 0 को हम घटाएंगे तो 1 ही बचेगा। और यहाँ पर क्या बचा, 1000 x में से x को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 999 x बच जाएगा। तो कितना बचेगा भैया, 999 x बचेगा। और यक्स का वैल्यू चाहिए हमारा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/999। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। अब